आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मेरे तापस में कोई कमी है क्या? मौली और तापस का जोड़ी तो इतना अच्छा लगता है। देख, हर माँ ये चाहती है कि वो अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करे जो उसके मायके से भी ज्यादा उसे सुख, खुशी और समृद्धि दे। देख, तूने भी तो तानी की शादी किसी बड़े घर में की है ना। गांगुली परिवार से जुड़ने जा रही हैं आप। अगर मैं मौली की शादी किसी ऐसे खानदान में करना चाहती हूँ जहाँ उसे सारे सुख मिले, तो मैं गलत तो नहीं सोच रही हूँ ना। वेरी इंटरेस्टिंग प्रपोजल। रितेश, जरा देखना नीलू ने अभी तक चाय नाश्ता क्यों नहीं भेजा। जी बिल्कुल। शेखर बाबू बेकार में तकलीफ कर रहे हैं। माय प्लेजर। अरे माँ, मैं ऐसे के लिए आ रहा था। बिजनेस मीटिंग सब घर में भी शुरू हो गई है। अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। हम जानते हैं कि आपको दुकान का काम घर पे लाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी माँ। चैटर्जी साहब बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और आज ही के फ्लाइट से विदेश जा रहे थे। अगर ये डील पक्की हो जाती है माँ, तो हमारा बिजनेस कोलकाता छोड़कर पूरे इंडिया में फैल जाएगा। मैं थोड़ा बाहर जाऊँ। कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। हेलो बेटा। हाय सर। रविंदो, ये मिस्टर चैटर्जी। आपके कितने बेटे हैं शेखर बाबू? वो मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा इस घर में नहीं रहता। ये सब जो कुछ है वो यही संभालेगा आगे एक दिन। तो अभी तक रविंद्र को आपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं किया? हाँ, वो चाहता तो बहुत है, लेकिन मैंने ही मना कर रखा है। दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि पहले पढ़ाई पूरी कर ले। अच्छा शेखर बाबू, वैसे तो मैंने पहले भी अपनी बेटी के बारे में आपसे जिक्र किया होगा। अगर आपको इतराज ना हो तो मैं अपने बिजनेस के साथ साथ आपके साथ पारिवारिक रिश्ता भी बनाना चाहूंगा। जी? मैं रविंद्र और अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे अगर आपको स्वीकार है तो फिर बिजनेस में मुझे आपसे किसी किस्म की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मुझे क्या एतराज हो सकता है? फिर तो तेहरा, बिजनेस की फंडिंग के साथ साथ मेरी बेटी आपकी हुई और आपका बेटा मेरा। बिल्कुल। अरे ये क्या बाबा, आप लोगों ने अभी तक चाय नहीं पी? रितेश, सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा। मिठाई मंगवाओ, मिठाई। चीज चटर्जी मशाई, ठीक तो? आग के बारे। और भीगो बारिश में, हो गया ना जुकाम? ज्यादा बोल मत, तू भी तो भीगी थी। हाँ तो भीगी थी, पर तेरी तरह बीमार थोड़ी ना हुई हूँ। अरे अनु, कितना छिक रहा है बाबा। तुझे पता है ना, जब भी तेरा छिक शुरू होता है फिर खत्म ही नहीं होता है। माँ पूछो जरा इसको, बारिश में भीगने को कहा किसने था? तू नहीं बोला होगा उसको। हाँ वाह, उसने जबरदस्ती मेरे को भिगा दी। चुप कर मोटू। तू चिंता मत कर। हाँ? मैं तेरे लिए अभी गर्म दूध लेके आती हूँ, साथ में दवा भी। कितना छिक रहा है और तबीयत भी इतनी खराब है, लेकिन ये फैन चालू रखा है। नहीं, इसमें चालू किया माँ। अरे तो ठंडी लग रही है। मैं अभी दूध लेके आती हूँ। और तू ना हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती है। झूठे क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैंने कब चलाया फैन? कितना बोलती है ना तू। तो मेरा मुंह है, 100 बार बोलूंगी, जो मन में आएगा वही बोलूंगी। तू उधर जाके बोलना, मेरे कान में क्यों? चल अभी ज्यादा मत बोल। हाँ, गरम दूध पी ले। हाँ, ये ले पकड़। और नहीं, ये दवा भी खा लेना। हाँ चल, अभी लेट जाना, फिर तुझे आराम आ जाएगा। मैं दुकान से होकर आती हूँ। हाँ, तानी ध्यान रखना उसका। हाँ। सब तेरी वजह से हुआ। कल भीगते नहीं ना तो ये सब नहीं होता। क्या हुआ था? अब बारिश में भीगेगा तेरा दादा तो ऐसा ही होगा ना। हाय, काश मैं और मौली भी एक साथ ऐसे बारिश में भीगे। आप दोनों की तरह मुझे भी एक ऐसा प्यारा सा मौका मिले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बहुत ही आपने मुझसे वादा किया था, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ कि आप मुझे और मौली को मिलाएंगे। देख रॉबी, मैंने वादा किया था ना, तो निभाऊंगी भी। अब ये कोई बातें जेट स्पीड से नहीं होती हैं, वक्त लगता है इनमें। और वैसे भी मौली ऐसी लड़कियों में से नहीं है जो तेरे जैसे लड़के को पसंद करे। और मुझे नहीं पता कि उसके पेरेंट्स तुझे पसंद करेंगे या नहीं। तो क्यों? उसके मॉम डैड राजी क्यों नहीं होंगे? आखिर क्या कमी है मुझ में जो मैं उससे शादी नहीं कर सकता? तू भी कितने आगे की सोचने लग गया ना।
अभी से मतलब शादी वादी, पहले थोड़ा सा धीरे से। शट अप, एक लफ्ज नहीं, जब देखो उसके पीछे पड़े रहता है। लेकिन रॉबी, एक्चुअली वो ठीक कह रहा है। देख, इन बातों में इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं, लेकिन शुरुआत करने के लिए मैं उसकी मम्मी से रिश्ते की बात कर सकती हूँ। सच मोदी, कब जाके बात करेंगे आप उनसे? आज ही। देख, मैं आज ही जाती हूँ और उसकी मम्मी से बात करती हूँ। हाँ, थैंक यू मोदी। अरे सुमना, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ लाबनी, तू यहाँ? अरे बाबा, तू इतने दिन से घर नहीं आई ना, इसलिए मैं ही तेरे घर चली आई। अच्छा किया, बैठ ना। सुन तो, अरे घर में इतना काम रहता है ना, इसलिए इतने दिन से आ ही नहीं पाई। तो आज कैसे याद किया मुझे? अरे उसका क्या हुआ, जो बात करके गई थी पिछली बार? किस बारे में? ये माँ, ये सुमना तो बिल्कुल भूल जाती। अरे पिछली बार बात नहीं करके की थी, तापस और मौली का रिश्ते की बात। तूने बोधनदा से बात की? वो अरे बाबा, तूने बात ही नहीं की। अभी बोधनदा घर में है ना, तो मैं खुद ही बात कर लेती हूँ। रुक। सुन तो, जरा बैठ तो सही। देख लाबनी, गलत मत समझना, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। सुमना, मेरा तापस में कोई कमी है क्या? मौली और तापस का जोड़ी तो इतना अच्छा लगता है। देख, हर माँ ये चाहती है कि वो अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करे जो उसके मायके से भी ज्यादा उसे सुख, खुशी और समृद्धि दे। देख, तूने भी तो तानी की शादी किसी बड़े घर में की है ना। गांगुली परिवार से जुड़ने जा रही हैं आप। अगर मैं मौली की शादी किसी ऐसे खानदान में करना चाहती हूँ जहाँ उसे सारे सुख मिले, तो मैं गलत तो नहीं सोच रही हूँ ना? नहीं, तू जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक है। तुझे तो पता ही है ना, इतना साल से जानती है तू मुझे। जब भी कुछ भी सोचती हूँ, दिल से सोचती हूँ। लेकिन तू समझदार है, तेरा बेटी है, तू दिमाग से भी सोचेगी ना। और हाँ, मौली तो है ही इतना प्यारी, उसे वैसे भी ऐसा रिश्ता मिलना चाहिए जो तापस से ज्यादा अच्छा हो। लाबनी, बुरा मत मानना प्लीज। मैंने सच में बुरा नहीं माना। अभी क्या है ना, दोनों को देखा तो सपना ही बुनने लग गए। एक सपना देखा था मैं तापस और मौली को लेकर, टूट गया। अभी चल, मैं चलती हूँ। हाँ, नहीं, तू बैठ, मैं चली जाऊंगी। अरे काकी माँ, आप कब आई? अरे अभी बस। क्या हुआ काकी माँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। क्या हुआ? कुछ तो बात है। काकी माँ बहुत दुखी लग रही थी। नीलू, आज घर आलू पोस्तोटा खूब भालो है। बाबा, आलू पोस्त तो ऐसे ही बनता है। आज कोई खास बात है? आप ज्यादा ही खुश दिख रहे हैं। हाँ, खुशी की तो बात है। मैंने रोबिंदो की शादी पक्की कर दी। क्या? रोबी की शादी? अब तक अनु की शादी बाकी है। और अनुराग की शादी से रोबिंदो का कुछ लेना देना नहीं, और वैसे भी उससे रिश्ता खत्म हो चुका है हमारा। और मैं कहाँ कल उसकी शादी करवा रहा हूँ, बस बात पक्की की। बाबा, आपने बताया नहीं लड़की कौन है? वो हमारे चैटर्जी मशाई है ना, उनकी बेटी। कई बार उन्होंने जिक्र किया भी था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। आज दोबारा दोहराया तो मैंने हाँ कर दी। अच्छा खानदान है, और क्या चाहिए। नीलू, इसके बाद की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम कहती थी ना कि अनुराग के जाने के बाद घर की रोशनी चली गई, सब सुनसान हो गया। अब देखो घर की रोशनी कैसे वापस आती है, सब कुछ कैसे चहकता है। काकी, नमस्ते।
तो मौली के रिश्ते की बात करने आई हो ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? चलो अच्छा ही हुआ कि आपको पहले से पता है। मैं तो कितना डर रही थी कि कैसे बात करूंगी, पर अब आपको पता है तो चीजें आसान हो जाएंगी। काकी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं रॉबी के लिए मौली का हाथ मांगने आई हूँ।